और ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। हम आप चाहे जितना प्रयास कर ले मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं कि हम जब चाहें तब ऐसा काम कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जब भगवान की कृपा होगी संभव तभी। ठाकुर जी की कृपा हुई और आपके शहर में, सुंदर नगर में सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। तो इसमें किसी एक का पुण्य सम्मिलित नहीं है, इसमें सलोन की समस्त माताओं और बहनों भाइयों सबने जो अपने जीवन में सुकृत पुण्य किया है, जब सबका पुण्य इकट्ठा हुआ तो ये सुंदर भगवत चर्चा प्रारंभ हो। और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जन्म का पुण्य उदय हुआ तो आप कथा में यजमान बने, नहीं कथा सुनने के लिए बैठे, ऐसा नहीं। कई जन्म के पुण्य, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य जब प्रकट होते हैं तो भगवान की कथा मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़ा मधुर श्लोक भागवत का है। कह रहे हैं भाग्य उदय, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज कैसे उदय हो गया? बोले बहुजन्म समर्जितेन। क्या ऐसा क्या मिल गया आपको भैया जो आपका भाग्य उदय हो गया? अरे कुछ संपत्ति मिल गई क्या? कुछ सोना चांदी मिल गया क्या? किस कारण से आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरा भाग्य उदय हो गया? क्योंकि भाग्य का उदय होना धन से ही लोग जोड़ते हैं। क्या मिला? बोले सत्संगमम। बोले भाग्य उदय हुआ तो क्या मिला? सत्संग मिला। तो गांव के लोग हंस पड़े, हो हम तो समझ रहे थे कुछ हीरे मोती जवाहरात मिल गए, सो भाग्य उदय की बड़ी शोर शराबा कर रहा है कि भाग्य उदय हुआ, मैं धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया। लेकिन इसे तो सत्संग मिल गई, इसका क्या प्रयोजन है? सत्संग से क्या लाभ है भाई? सत्संग मिल गया, कथा मिल गई भगवान की, तो उससे हमारा क्या लाभ है? सारी जिंदगी आपकी अंधेरे में गुजर रही है, आपके घर में लाइट ना हो और पूरे गांव वालों के घर में लाइट का प्रकाश हो, हर घर में लाइट हो, फैन लगा हो, आपके घर में लाइट भी ना हो, यहाँ तक कि चिराग जलाने की भी व्यवस्था ना हो, अंधेरे में ही भगवान के लिए प्रसाद पकाना हो, अंधेरे में ही सारा कार्य करना हो, तो परेशान हो जाओगे नहीं हो जाओगे? क्यों मेरी माँ? परेशान हो जाओगी और नाराज हो जाओगी कि आप उजाला की व्यवस्था नहीं करते। और अचानक से अगर प्रकाश मिल जाए, कोई कह दे भैया मैं आपके घर में लाइट की व्यवस्था करवा रहा हूं, तो आप कितनी प्रसन्न हो जाओगे कि अब मेरे घर में भी लाइट आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे किसी के घर बेटा ना हो रहा हो, आजकल ऐसे बहुत सारे केस सुनने में आते हैं, और अचानक से भगवान की कृपा हो जाए, जिन्होंने पूर्णतया जो व्यक्ति निराश हो गया हो, तो बताइए वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो
तो जब अचानक आपके घर में लाइट आ जाए तो मैं सत्य कह रहा हूं मेरे भाई बहन कि आपका मन अत्यंत गदगद हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि वाह हे प्रभु, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसे भी हम लोगों का जीवन, सलोन नगर वासियों, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। क्या अंधेरा है? छोटी छोटी बातों पर हम इतने चिंतित हो जाते हैं, इतने टेंशन में हो जाते हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया भर का टेंशन। तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन ज्यादा करते हो। हाँ डॉक्टर साहब, टेंशन तो रहता है, टेंशन मत करो, आराम करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई कर लेते हैं। एक दूसरे का रिस्पेक्ट कैसे करना है ये भी हमें नहीं मालूम। माता पिता का सम्मान कैसे करना है ये हमें नहीं मालूम। हमें अपनी खुद की जिंदगी कैसे जीना है ये भी हमें नहीं मालूम। इतने परेशान रहते हैं तो मेरा जीवन भी अंधकार में पड़ा हुआ है। तो जब हमें सत्संग रूपी प्रकाश प्राप्त होगा, यानी जिस दिन सत्संग मिल जाएगा तो हमें ये बतला देगा कि आपको रहना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, जीना कैसे है, भजन कैसे करना है, कैसे कैसे पूरे परिवार को लेकर के चलना है। यह हमें रोशनी प्रदान करने वाला। अज्ञान रूपी अंधकार में हम परेशान हैं। अज्ञान है तो कृत मोह मदांधकार। अज्ञान रूपी अंधकार में मेरे भाई बहन हम सब परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता। किसी से भी कह दो कि तुम ऐसा करो तो लोग आपकी बात जल्दी मानते नहीं। यहां तक कि बेटा अपने पापा की बात को मानने के लिए तैयार है। बेटा 10 वर्ष का है तभी तक पापा की सुनेगा, और जो ही 15 होगा सो मनमानी करना प्रारंभ कर देगा। तो ये क्या है? क्योंकि हमारे भी जीवन में अंधेरा था और हमने कभी सत्संग में समय नहीं दिया। तब जब हमारे ही जीवन में उजाला नहीं तो हम बेटे के जीवन में उजाला कहां से डाल सकते हैं? यानी हमारे ही जीवन में संस्कार नहीं तो बच्चों के जीवन में संस्कार कहां से डालें? सब कुछ पैसा से नहीं होता। तो आपके बच्चे आपकी ही बात नहीं सुनते हैं, क्यों? आपके ही पैर नहीं छूते हैं, क्यों? बहुत से ऐसे बच्चों को हमने देखा है जो कभी भी अपने माता पिता के पांव नहीं छूते हैं। ऐसा सलोन में भी है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती है और बगल में चित्रकूट है, प्रयागराज है, अयोध्या है, नैमिषारण्य है, तो यहां पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, राम जी की समस्त लीलाएं यहीं से प्रारंभ हुई। तो राम जी महाराज आकर के हमको तो यही शिक्षा प्रदान किए थे कि सुबह जब उठो सो करके तो माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, जोर से बोलो, माता पिता के चरणों में क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में तो बतलाया ही जा रहा है। अगर रामचरितमानस में दर्शन करके देखो तो पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के। बड़ी प्यारी चौपाई। प्रातः काल
वही माता प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। यानी राम जी महाराज भी सुबह उठ करके और माता पिता को प्रणाम करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी माता पिता के चरणों में प्रणाम रोज करना प्रारंभ कर दो, तो कभी कभी बच्चों के जीवन में जब संकट आता है ना, तो माता पिता लेकर के जाते हैं ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास। महाराज आजकल मेरा बेटा पढ़ने में तो बड़ा तेज है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एग्जाम में कुछ कमजोर हो जाता है। तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्यों? हनुमान चालीसा पढ़ने से सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुकुर सुधा, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक हनुमान चालीसा पढ़ने से चार चार फलश्रुतियां बताई गई। क्या लिखा नहीं? जो दायक फल चार। तो आगे तो याद ही होगा आप सब, वो चार फल क्या क्या है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ये चार फल प्राप्त होते हैं। और हम कहते हैं अगर समय ना हो तो अलग बात है, केवल सुबह शाम माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। तो हमारा नीति शास्त्र भी कह रहा है कि अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। केवल आप शील संपन्न बन करके और अपने अग्रजों के, गुरुजनों के, माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करो तो तेसाम चत्वारि, चार फल श्रुति बताया गया है। कहा? नीति शास्त्र में। बोले क्या? बोले आयु विद्या यश और बल। और हनुमान चालीसा पढ़ने से भी यही चार फल बता रहे हैं। जो दायक फल, जो दायक फल चार। तो अगर ये हम जानते ही नहीं है, जब हम, लेकिन अगर हम अपनी माता पिता को प्रणाम करेंगे, हमारा बेटा तभी हमको प्रणाम करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमको नहीं करेगा। हम अगर उल्टा सीधा बर्ताव अपनी मम्मी पापा के साथ करेंगे तो हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। आप जैसा करोगे तदनुसार आपका बेटा वही देखेगा और वही आपके साथ करेगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और ये बातें आपको सीरियल के माध्यम से नहीं बताई जाएंगी, ये बातें आपको टीवी के माध्यम से नहीं बताया जाएंगे कि हम सेट मैक्स लगा कर बैठ जाए, ये आपको सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। तो जो समय आप मेरी मां दान करती है, मेरे भाई लोग, कहां? क्रिकेट मैच देखने में, और हमारी माताएं जो सीरियल देखने में दान करती हैं, अगर वही समय आप टीवी के सामने बैठ करके और भगवान की कथा सुनने में, वैसे बहुत सी माताएं हमको जब मिलती हैं और उनसे वार्तालाप करो तो यही कहती है, महाराज मैं तो कभी और कुछ देखती ही नहीं हूं, जब भी लगाती हूं तो आस्था लगाती हूं।
ऐसा बोलती है, आपने सुना होगा। लेकिन वो चैनल केवल लगाती है, वहां रुकती नहीं है, फिर वो किचन में नजर आएंगे। जब उनका परफेक्ट टाइम होगा, उनका पर्सनल जो सीरियल है, उस वक्त रिमोट हाथ में, सारे काम एंड, केवल नजर टीवी पर रहे। और आस्था लगा के तो किचन में सब्जी काटती है। तो किचन में सब्जी काटने से नहीं ना आस्था का आनंद मिलेगा। अरे वहां बैठो, वो बोल क्या रहे हैं उसको सुनो, और सुन करके उसे हृदयांगम करो, उसे समझने का प्रयास करो, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे नहीं हाथ उठाकर जोर से बोलोगे, अपने का सम्मान कैसे करें, अपने से छोटों का सम्मान कैसे करें, हर लोगों को प्रसन्न कैसे रखें। जीवन में याद रखना चाहिए, हमारे शब्द के द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति जीवन में दुखी ना हो। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा लगता है। ये प्रयास करो सलोन वासियों। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम अगर किसी को दुख पहुंचा सकते हैं अपने शब्द के माध्यम से, तो सारी जिंदगी उसके हृदय में आपकी वो बातें याद रहेंगी कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, ठीक नहीं है, अशोक जी ध्यान देंगे, ये व्यक्ति बहुत खराब है, हमसे वहां पर इसने ऐसा बोला था, ये कदापि ठीक नहीं। तो इसलिए अगर शब्द के माध्यम से ही कोई हमसे खुश रह रहा है, तो थोड़ा सा मीठा बोलने में क्या है। आप ये बताओ, आपके यहां क्या बोलते हैं? कागा को कौवा, कौवा बोलते हैं। और एक कोयल है, तो बोलती है कोयल भी और बोलता है कौवा भी। बट विचार करो, जब कौवा बोलता है ना, तो हम लोग नाराज होते हैं, परेशान करके रखा। और जब कोयल बोलती है, आह कितनी मीठी आवाज है। तो क्या कोयल बोल करके हमें कुछ सोने चांदी थोड़ी ना बरसा रही है, बस केवल आवाज मीठी है। तो हमेशा मीठा बोलो। तीखा बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमेशा मीठा बोलो, हर व्यक्ति से मीठा बोलो। क्योंकि अगर मीठा बोलते रहोगे तो जीवन भर मीठे मीठे बनोगे, कभी भी अभिमान नहीं आएगा। हमेशा झुक करके रहो, अकड़ करके नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग अकड़ में रहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ऐसे क्यों रहूं, मैं वैसे क्यों रहूं। किसी संत ने कहा था कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती, और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। जब लोग के शरीर से प्राण हम लोगों के शरीर से निकल जाता है, तो ये शरीर कितना अकड़ जाता है। तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए झुक करके रहो मेरे भाई बहन, नम्रता का परिचय देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र हमें बता रहा है। और ऐसे जहां भी सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हो, वहां पर जाना चाहिए। तो वहां पर जाकर के भी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की सुंदर कथा सुधा का रसपान करना चाहिए। और बहुत से लोग तो भागवत कथा में, राम कथा में जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं जानते हैं? वो देखने जाते हैं कि देखिए वहां की व्यवस्था क्या है, वहां का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वहां सोफे लगे हैं कि नहीं लगे, हमारे लिए गद्दे पड़े हैं नहीं पड़े, सारी फैसिलिटी क्या है। चलो देखें वहां के म्यूजिशियन कैसे हैं, कथा सुनाने वाले पंडित जी कैसे हैं,
बहुत लोग ये सब देखने आते हैं, मतलब उनका भाव वो कथा में नहीं, यानी एंजॉय, मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा में। और जो ऐसा करते हैं एक नंबर के पापी वही कहलाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कंजूसी कर रही है मेरी माँ, जरा जोर से तो बोलो। बहुत सी माताएं ऐसे बोलने में शर्मा रही है कि राधे बोलूंगी तो कोई देखेगा क्या बोलेगा, और ही राम राम, वो वहां राधे 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 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों से कहते हो ना भाभी नमस्ते, नमस्ते से बेटर रहेगा आपका राधे राधे। अगर एक बार मुख से राधे आपके निकला और सामने वाला भी यही बोलेगा राधे राधे, तो हो सकता है 2 बार राधे निकल सुनने को मिल जाए और बोलने को मिल जाए। तो राधा रानी की कृपा कब, कहां और किस परिस्थिति में प्राप्त हो जाए, ये हमारे सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसलिए हाय हेलो नमस्कार कुछ नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठाकर राधे। कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन कि जहां भी जाओ बड़े भाव से, मनोरंजन की दृष्टि से ना ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हम भी आपके चरण शरण में आए हैं, हम भी आपकी कथा में आए हैं, और कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में जो भी अभिमान है मेरा अभिमान दूर हो जाए और मेरा मन आपके चरणों में जुड़ जाए। क्योंकि ये मन हर जगह जाएगा, हमारे नाती पोते में जाएगा, हमारे बेटे में जाएगा, दुकान में जाएगा, मकान में जाएगा, पैसे का आय कहां से होगा, हर जगह जाएगा। बट कभी आपने किसी से पूछा कि हे संत भगवान हमें बताओ मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे जाए? किसी ने नहीं पूछा होगा। ये जरूर आपने पूछा होगा कि अगर ये बिजनेस करूं यार तो कैसा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये ठीक है, जरूरी है बिजनेस करना, लेकिन अगर आज आप 9 दिन के लिए अगर ये आयोजन हुआ है और हम कथा में हैं, तो हम कथा में ही बैठकर और भगवान श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करें, निवेदन करें, हे प्रभु कुछ कृपा हम पर करो, कुछ कृपा हम पर करो। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। संत लोग कहते नहीं, कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ा चंचल, इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करें और हर कार्य में एकदम एक्टिव रहे कथा में। क्योंकि कथा में निद्रा देवी भी बड़ी जबरदस्त आती है, नींद आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए भी सावधान हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बीच बीच में हम लोग बोलते रहते हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये हमें इतना अद्भुत शरीर मनुष्य का मिला है, तो हम क्यों ना भगवान के पावन शब्द का निरंतर जाप करते रहे। क्या भरोसा है इस शरीर का? कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर वक्त हर क्षण हम राधे राधे का जाप करते रहे। हमेशा राधे राधे बोलते रहे। बहुत लोग तो फोन पर भी बात करते हैं तो बड़े भाव से हेलो बोलते हैं। हेलो नहीं, आप अदर जगह जाइए तो वहां आपको ज्यादा से ज्यादा राधे राधे मिलेंगे बोलने वाले। आप हमारे वृंदावन में आइए तो वहां देखिए आपको ज्यादा नहीं तो 40% आपको विदेशी लोग मिलेंगे, लेकिन उनके मस्तक पर अद्भुत चंदन रहता है। बड़ा
प्यारा सा चंदन उनके मस्तक पर रहेगा और गले में कंठी झोली, जाप करते करते मस्ती में रहेंगे। और अगर आप कुछ भी बोलोगे तो भले ही अच्छे से ना बोल पावे, लेकिन अगर आप जय श्री कृष्ण कहोगे तो कृष्ण साफ साफ तो नहीं कह पाते, बट इतना जरूर बोलते कृष्णा, जय श्री कृष्णा, लेकिन बोलते रहे। और हम लोगों से अगर कोई बोलता है तो शर्म सी आती है। हम लोगों को तो चंदन लगाने में शर्म आता है, चंदन लगाएंगे तो पड़ोसी क्या बोलेंगे कि आजकल भक्ति कुछ ज्यादा हो रही है। लोग क्या कहेंगे, इस पर लोगों का ध्यान बहुत रहता है। लोग क्या कहेंगे, एक बार भी उनको अगर राधे राधे बोलने के लिए कहो तो उनका जो है कुछ अलग ही मानसिक टेंशन में हो जाते हैं। और जब जब आप राधे राधे बोलोगे तो भगवान की कृपा जरूर होगी।